स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स। एक लॉट है, उसमें कितनी बॉल पेन्स है? 144, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। उसमें से 20 कैसी है? डिफेक्टिव, मतलब ख़राब है। एंड द अदर आर गुड, और बाकी सब अच्छी पेन्स है, राइट। तो नूरी विल बाय अ पेन इफ़ इट इज़ गुड, बट नूरी will buy a pen if it is good but will not buy if it is defective. So the shopkeeper draw one pen at a random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? She will not buy it. तो वो सबसे पहले तो इसमें करना क्या है, तो वो buy it, वो खरीदेगी, उसकी probability कौन सी? good, और डिफेक्टिव उसकी प्रोबेबिलिटी, नॉट बाय डिफेक्टिव उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो उसको सोल्व करते हैं। देखो, अभी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो बहुत इजी लगेगा। तो पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें टोटल आउटकम्स फाइंड करने हैं। तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे? तो टोटल आउटकम्स, तो यहाँ पे देयर आर, टोटल पेन्स कितनी है? 144 बॉल पेन्स। कितनी है? 144, राइट। उसमें से 20 कैसी है? डिफेक्टिव। 20 डिफेक्टिव पेन्स कैसी है? डिफेक्टिव पेन्स, राइट। तो देयरफॉर 20 डिफेक्टिव, तो नंबर ऑफ गुड पेन्स इज इक्वल टू टोटल पेन्स कितनी थी? 144, उसमें से डिफेक्टिव माइनस कर दो तो बचेगी कितनी? 124। तो ये गुड वंस, मतलब इतनी पेन्स अच्छी है, राइट। तो शॉपकीपर एक पेन रैंडमली निकालेगा 144 पेन में से। तो द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन द एक्सपेरिमेंट ड्रॉइंग इन पेन, वो कितने हो गए? देयरफॉर टोटल पॉसिबल आउटकम्स इन दिस एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 144, राइट। तो टोटल आउटकम्स तो 144 हो गए, क्योंकि टोटल पेन्स कितनी है? 144 है, राइट। अब उसमें नूरी बाइज अ पेन इफ़ इट इज़ गुड, जो खरीदी वो अच्छी पेन निकलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? और उसने जो खरीदी वो डिफेक्टिव निकलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो दोनों फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम अच्छी पेन के लिए क्या करेंगे? पहले इवेंट बनाएंगे। तो सपोज A be the event, Noori buys a pen, ये जो पेन खरीदेगी, राइट। तो नूरी buys pen, the pen only if it is good, only if इट इज़ गुड, ओनली अच्छी पेन हो तभी वो खरीदेगी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो टोटल गुड पेन्स कितनी है? 124। कितनी है? 124। तो द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए मतलब ये, वो पेन गुड वन होगी, वो उसके फेवरेबल। तो गुड पेन्स कितनी है? 124। तो इज इक्वल टू 124, राइट। इज इक्वल टू क्या लिख दिया? 124। तो ये उसके फेवरेबल आउटकम्स हो गए। अब हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो कितने? 144। 144। अब इसको डिवाइड करो, 4 से डिवाइड होगा ये। तो 4 3 जा, 4 1 जा, और ये 4 2 जा, 4 3 जा 12, और 4 8 जा, मतलब 31, 4 6 जा अपॉन 36 हो गया। तो P ऑफ A इज इक्वल टू 31 अपॉन 36, ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई गुड वन पेन्स की। जो अच्छी पेन होगी तो ही वो खरीदेगी। तो अच्छी पेन निकले उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 31 अपॉन 36। अब इसमें सेकंड में
डिफेक्टिव पेन। तो सपोज बी द इवेंट कौन सी है? नूरी डज नॉट बाय द पेन। वो पेन नहीं खरीदेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? तो वो पेन नहीं खरीदेगी कब? जब वो पेन डिफेक्टिव हो। तो डिफेक्टिव पेन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वही पेन नहीं खरीदेगी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, राइट। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि नूरी डज नॉट बाय अ डिफेक्टिव पेन, तो therefore the number of defective pens इज इक्वल टू, हमने ऊपर देखा था डिफेक्टिव पेन्स कितनी है? 20, यहाँ फिर से लिख दिया 20। तो therefore फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? द फेवरेबल आउटकम्स टू बी इज 20, क्योंकि बी क्या है? डिफेक्टिव पेन कितनी है? 20, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इवेंट बी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, राइट। तो ये दोनों 4 से डिवाइड होंगे, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा और 4 6 ज़ा भी डिवाइड किया था, राइट। तो देयरफॉर पी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/36, 5/36, ये हो गया। इसमें ये पी ऑफ बी जो है ना, बी मतलब नॉट पर बाय और ए मतलब बाइंग, तो वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। जब ए फाइंड कर दिया हो, ए पी ऑफ ए, तो बी फाइंड करना हो, तो पी ऑफ बी फाइंड करना हो, तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए करोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट। तो 1 माइनस पी ऑफ ए करोगे ना, डायरेक्ट 1 माइनस 31/36, तो भी यही आंसर आ जाएगा। 36 माइनस 31/36, ये ऐसे हो जाएगा 36 माइनस 31, तो 5/36। ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, पी ऑफ ए के ऊपर से पी ऑफ बी भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रिफर टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे टेबल दिया है कि एक डाई है, दो डाइस को साथ में थ्रो करना है, और उसके ऊपर जो नंबर आएंगे उसमें इवेंट सम ऑन 2 डाइस, दोनों डाइस का टोटल 2 होता हो, मतलब दोनों पे 1 1 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो वो एक ही बार हो सकता है, तो 1/36। तो 3 दोनों का टोटल 3 हो उसकी प्रोबेबिलिटी, 4 हो उसकी प्रोबेबिलिटी, 5 हो उसकी प्रोबेबिलिटी, ये सब हमें फाइंड करनी है, राइट। और ये टेबल ड्रॉ करके इसको कंप्लीट फिल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे तो इसको सॉल्यूशन करके यहाँ ये 36 टोटल आउटकम्स है वो कैसे आए वो लिखेंगे, फिर उसके बाद ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करते हैं, राइट। तो पहले आउटकम्स लिखते हैं। देखो, तो ये आउटकम्स यहाँ मैंने पहले से लिखे हुए, तो ऐसे तुम्हें टोटल 2 डाइस को अगर थ्रो करो तो आउटकम्स कितने मिल सकते हैं। तो देखो, पहले तो फर्स्ट डाई में 1 आए तो दूसरी में 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6, ऐसे मतलब 6 ये हो सकते हैं 1 के साथ। फिर फर्स्ट वाली में 2 आए और दूसरी में 1 2 3 4 ऐसे 6, तो ये 6, 3 के साथ भी 6, 4 के साथ 6 हो सकते हैं, 5 के साथ 6 और 6 के साथ 6। तो ये 6 6 ज़ा 36 टोटल आउटकम्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? टोटल आउटकम्स इतने मिलेंगे, राइट। अब हमें यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी 2, दोनों का टोटल 2 होगा वो ये, तो ये 1 और 36 वो प्रोबेबिलिटी हमें दी है। हम दोनों का सम 3 हो, उसको ए नाम दे देते हैं कि ए वाला सेकंड कॉलम जो है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, राइट। तो द सम ऑन 2 डाइस इज 3, राइट। सम ऑन 2 डाइस 3, तो उसके लिए क्या होगा, 4, ये 3 कब हो सकता है? देखो, तो 1 और 2, फर्स्ट में 1 आए और सेकंड में 2 आए तो 3 होगा टोटल। और दूसरा
2 फर्स्ट में है और फिर 1, ये दोनों का प्लस ही 3 हो सकता है। तो दोनों डाइस का टोटल 3 है, ऐसे 2 आउटकम्स मिल सकते हैं। कितने मिल सकते हैं? 2 आउटकम, राइट। तो देयरफॉर यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 2, राइट। तो ये जो सेकंड कॉलम वाली प्रोबेबिलिटी है उसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे देते हैं पहले, इज इक्वल टू क्या हुआ? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स 36। तो सेकंड कॉलम में क्या लिखेंगे? 2/36, ये हो गया, राइट। अब उसके बाद दोनों का टोटल 4 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्या हो? 4 हो। तो बिकॉज द सम ऑन 2 डाइज इज 4, तो उसके लिए 4 क्या होगा? कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स होंगे जिसमें दोनों का टोटल 4 होता हो? तो 1 3, फिर दूसरा 2 2 4 एंड 3 1, ये दोनों का ही टोटल 4 हो सकता है। और कोई ये 2 2 और 2 2 आगे पीछे लिखो तो भी सेम ही हो जाएगा, ये दोनों और ये दोनों टोटल 3 हुए, राइट। तो देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू कितने हुए? 3। कितने हुए? 3, राइट। तो उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि P ऑफ E के बाद F दे देते हैं, P ऑफ F इज इक्वल टू, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स 3 और टोटल आउटकम्स 36, टोटल आउटकम 36, तो 3/36, राइट। ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। फिर उसके बाद C नाम देते हैं। C में क्या करना है? टोटल कितना हो? 5 हो। कितना होना चाहिए? 5। तो बिकॉज द सम ऑन 2 डाइस इज 5 4। अभी ये 5 के लिए पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे? तो 1 4, 2 3, ये भी 5 होगा, 3 2, ये भी, एंड 4 1, ये 4 में टोटल दोनों का कितना होता है? 5। तो 5 हो गया। तो इसके फेवरेबल आउटकम्स, देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर यहाँ पे PF दिया था, P ऑफ G, प्रोबेबिलिटी ऑफ G इज इक्वल टू 4 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन 36, क्या हो जाएगा? 36। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, जिसमें टोटल कितना होगा? 5, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, राइट। फिर उसके बाद D, सबकी ऐसे करनी है। 5 के बाद 6, ऐसे 12 तक जाना है। कहाँ तक जाना है? 12 तक जाना है। तो अब D में क्या करेंगे? द सम ऑन 2 डाइस इज 6, तो 6 टोटल हो दोनों का। उसके टोटल उसके लिए आउटकम कौन कौन से हो सकते हैं? तो 1 5 2 4 3 3, ये भी 6 हो जाएगा, 4 2, ये भी 6 हो जाएगा, और 5 1, ये तो रिपीट होते हैं दोनों, राइट। आगे पीछे होगा 6 और ये 3 3। तो देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5 फेवरेबल आउटकम्स। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ G के बाद H इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो उसका कितने हो गए? 5/36। उसके बाद E में जाते हैं नेक्स्ट आगे। तो E, तो उसमें सबसे पहले सम कितना लेना है? तो यहाँ 6 था, अब 7 सम लेना है। तो द सम ऑन 2 डाइस, द सम ऑन 2 डाइस इज 7 4। ये 7 के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है? तो 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1, राइट। 1 2 3, फिर ये 4, यहाँ 4 हो गया, फिर 4 3 2 1, ऐसे हो जाएगा।
तो यहाँ टोटल आउटकम्स कितने हुए देखो, तो ये 3 3 6 कितने हुए 6। तो देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू कितना हुआ फेवरेबल आउटकम्स 6। तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते, पी ऑफ एच के बाद आई इज इक्वल टू 6/36। इसको रिड्यूस करोगे तो भी चलेगा और नहीं करोगे तो भी चलेगा, 6/36। तो ये ई की प्रोबेबिलिटी हो गई, राइट। अब एफ, उसमें टोटल अभी 7 था, अब 8 वाले का कॉलम में पहले से आंसर दिया हुआ है, तो 9 टोटल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो द सम ऑन 2 डाइस इज 9 4। उसके लिए कितने पॉसिबल आउटकम्स है तो वो लिखने, तो 3 6 ये 9 होगा, फिर 4 5, फिर 5 4 एंड 6 3, ये 4 है, राइट। तो देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर पी ऑफ जे इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल, तो 36 ही रहेंगे, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। इसके बाद जी लेते हैं आगे नेक्स्ट, तो 9 टोटल था, अब जो टोटल 10 होता है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो द सम ऑन 2 डाइस इज 10 4। तो अब इसके लिए कौन कौन से होते हैं, तो 4 6 10 हो जाएगा, फिर 5 5 10 हो जाएगा, एंड 6 4 वो 10 हो जाएगा। तो देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 फेवरेबल आउटकम्स। अब उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, पी ऑफ के इज इक्वल टू फेवरेबल 3/36, ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, राइट। फिर उसके बाद ये 10, अब 11 पे फाइंड करनी है, तो एच, इसको एच क्वेश्चन दे देते हैं नाम। तो द सम ऑन 2 डाइस इज 11 फॉर दिस। इसके लिए 5 and 6 11, 6 and 5 11, ये दो ही 11 टोटल वो ऐसे आउटकम्स है। तो देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 2, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एल इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी, राइट। तो ये जो आंसर्स आए वो सब हमें फिल कर देने हैं उसमें, ये जो टेबल दिया है वो तुम्हें ड्रॉ कर देना है। 3 की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की, तो 2/36 आई, ये तुम्हें फिल कर देना है। ये 3/36 आई, ये 4/36 आंसर आया, फिर 5/36 आंसर आया, फिर 6/36 आंसर आया, फिर 5, फिर 4/36, 3/36, 2/36। ये यहाँ से पहले इंक्रीज़ होता है फिर डिक्रीज़ होता है ऊपर, नीचे तो 36 ही रहेगा। ये पूरा टेबल तुम्हें कंप्लीट कर देना है। फिर उसके बाद ये किसमें क्वेश्चन 2 दिया है वो करते हैं। तो क्वेश्चन 2 में दिया है कि अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Therefore, each of them has a probability 1/11. Each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. ये स्टूडेंट ने आर्ग्यू की है, उसके साथ तुम एग्री हो, उसका आंसर जस्टिफाई करना है। देखो इसकी जो आर्ग्यूमेंट है उसका आंसर पहले तो नो आएगा कि ये पॉसिबल नहीं है। इसने जो क्वेश्चन में दिया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 तक अप टू 12 उसने नंबर दिए, वो जो है वो आउटकम्स नहीं है। इसने जो आउटकम्स दिए 2 to 12 वो आउटकम्स नहीं है, वो इवेंट है, क्योंकि वो दोनों डाइस का प्लस होके 2 3 4 होता है, राइट। तो वो पॉसिबल नहीं है, तो ये तो नो कि ये आर्ग्यूमेंट गलत है। तो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स
इज 36। टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 36 ही मिलेंगे, 2 डाइज हो तो 2 3 4 टोटल होता है वो सब, तो उसके इवेंट है, क्या है, इवेंट है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। एंड नॉट 11, इसने 11 दिए 2 3 4 5 12 तक, राइट। तो 36 टोटल आउटकम्स होते हैं, 11 नहीं होते, तो देयरफॉर द आर्ग्यूमेंट इज नॉट करेक्ट, या रॉन्ग ऐसे लिख सकते हैं, नॉट करेक्ट, राइट। तो ये यहाँ तक आज करते हैं क्वेश्चन 22 तक, राइट।